नमस्ते भाई, मैथ इंसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, एमपी पुलिस एग्ज़ाम चल रहा है। एमपी पुलिस का एग्ज़ाम चलते हुए 30 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर हो गया, लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों में पेपर में पैटर्न में पूरी तरह से बदलाव हो चुका है। अब क्या सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसका हम रियल रिव्यू आपको 5 से 6 मिनट के अंदर बता देंगे। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेपर पैटर्न में क्या क्या बदलाव हुआ, क्या जीके जीएस सच में ज़्यादा आ रहा है। जिनका पेपर 15 नवंबर के बाद है, 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में, वो जरूर इस वीडियो को देख लें। इसी पैटर्न के अनुसार आपका पेपर दोबारा देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस पैटर्न का फॉलो नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान हो जाएगा। अगर वीडियो चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सही जानकारी दी जाएगी। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2025 में जो पेपर में पैटर्न में बदलाव हुआ, किस विषय से कितने कितने अंक का नंबर, कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से विषय आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैथ और रीजनिंग में। मैथ और रीजनिंग को मिला के, जैसे आपको पता था कि पिछले 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 65 नंबर का पूछा जाता था और 35 नंबर की जीके जीएस पूछी जाती थी। लेकिन इस बार परिवर्तन में बदलाव हो चुका। पहले मैथ आपकी 35 नंबर की और रीजनिंग 30 नंबर की। किसी शिफ्ट में रीजनिंग ज़्यादा तो किसी शिफ्ट में मैथ ज़्यादा, कुल मिला के दोनों 65 नंबर का ही पूछा जाता था। लेकिन इस बार बदलाव हो चुका। मैथ में हर शिफ्ट में पिछले 3 से 4 दिनों में आपको 20 से 22 क्वेश्चन, किसी किसी शिफ्ट में 25 क्वेश्चन ही पूछे गए। अधिकतर तो 25 क्वेश्चन ही पिछले 4 दिनों में पूछे गए, लेकिन 1 या 2 शिफ्ट में 25 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन पिछले 4 दिनों में जो 8 शिफ्ट हो, इसमें 5 से 6 शिफ्ट में 20 से 22 क्वेश्चन ही मैथ से पूछे जा रहे हैं। बहुत से अभ्यर्थियों ने लगातार मैथ में अच्छी तैयारी की थी, मैथ में अच्छे नंबर पाते थे, इसीलिए कट ऑफ भी हाई जाती थी। लेकिन जब मैथ की बार कम पूछा जा रहा तो कट ऑफ भी निश्चित तौर पे कम जाने की संभावना है। क्योंकि जब 35 नंबर की मैथ आती थी तो एमपी पुलिस की मैथ नॉर्मल से नॉर्मल लड़का 30 से 32 क्वेश्चन का लेता था। लेकिन जब मैथ इस बार कम पूछी जा रही हो तो 20 से 22 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे, तो नॉर्मल से नॉर्मल लड़का 18 से 19 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो इसके 10 नंबर जो ये कम हो रहे हैं, किस कारण हो रहे हैं, इस कारण कट ऑफ जाने की कम संभावना है। मैथ में आपके 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात कर लें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में अभी 28 से 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में निसंदेह पेपर का लेवल थोड़ा कठिन है। पिछले बार की तुलना में पेपर का लेवल रीजनिंग में निसंदेह इस बार कठिन है। पिछले 3 से 4 टॉपिक जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, दिशा और दूरी हो गया और 2 से सिलोजिज्म हो गया। ये 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ा कठिन लेवल का पूछा जा रहा है और इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा भी आ रहे हैं। 3-3, 4-4 क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा है, इसलिए रीजनिंग का लेवल भी कठिन है। मैथ कम पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग का लेवल कठिन है, तो निश्चित तौर पे कट ऑफ आपकी कम जाएगी। 28 से 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें आप 22 से 23 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो 7 से 8 क्वेश्चन है उनको करने में आपको पर्याप्त समय लगेगा। वो तो बच्चों के पास एमपी पुलिस के पेपर में पर्याप्त समय रहता है तो किसी न किसी प्रकार से इनका उत्तर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय ना होता तो ये 8 क्वेश्चन करने में आपको बड़ी दिक्कत होती। इसलिए जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले 8 व्यक्तियों को बैठा रहा है, दिशा और दूरी वाले ये सवाल जरूर करके जाइएगा। रक्त संबंध, इसे ब्लड रिलेशन कहते हैं, इसको भी जरूर आपको लोग करके जाएगा। रीजनिंग में आपके नंबर अच्छे आएंगे तभी आप लोग कट ऑफ को पार कर पाएंगे। अगर आपकी रीजनिंग नहीं बनेगी तो आप निश्चित तौर पर एमपी पुलिस की कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। रीजनिंग में विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिए। अब बात कर लेते हैं साइंस से। सबसे ज़्यादा आश्चर्य अगर किसी ने डाला है तो साइंस ने डाला है। 2023 की वैकेंसी में साइंस में 13 से 14 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, अधिकतम 15 क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। लेकिन जब पेपर की स्टार्टिंग हो तो इस बार भी साइंस का लेवल बढ़ा हुआ है। साइंस आपकी 10वीं के ऊपर की लेवल की पूछी जा रही, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो 10वीं के ऊपर की लेवल की ही पूछी जा रही, स्टार्टिंग से पूछी जा रही। लेकिन अब साइंस के क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछने लगा। साइंस के क्वेश्चन अब बढ़ के 15 से बढ़ के 19 से लेकर 20 क्वेश्चन तक हो गए। साइंस कठिन भी है और साइंस का लेवल भी बढ़ गया और साइंस के क्वेश्चन भी बढ़ गए। तो निश्चित तौर पे साइंस बच्चों से नहीं बन रही है। साइंस जब बच्चों से नहीं बन रही तो बच्चों के नंबर भी कम आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। इसलिए अगर आपके अभी पिछले बार की तुलना में कम नंबर भी आ रहे हैं, फिर भी आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। साइंस पे विशेष कमान रखिए। जिनका पेपर दिसंबर के है, 15 दिन के पास है, वो लोग विशेष साइंस को जरूर पढ़ के जाएं। अगर आप लोग साइंस को पढ़ के नहीं जाएंगे तो 80 नंबर का ही पेपर मानिए, क्योंकि यहाँ पे तुक्का लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। और जिनकी बहुत ही अच्छी किस्मत होती है वो बीएस में 4 से 5 ही तुक्का लगा पाएंगे, लेकिन तुक्का सबके लगते भी नहीं। इसलिए साइंस को, जिनका पेपर अभी दिसंबर में है, दिसंबर की स्टार्टिंग लेके दिसंबर के अंतिम में, वो साइंस को विशेष ध्यान दें। 15 नंबर जो टॉपिक साइंस में पूछे जा रहे हैं कम से कम उनको जरूर आप लोग करके जाइएगा। अब बात कर लेते हैं
एमपी जीके के 5 से 6 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। एमपी जीके में आप लोग वही टॉपिक पढ़ लीजिए जो क्वेश्चन पिछले 15 दिनों में 15 दिनों में जो जिन टॉपिक से एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक को जरूर कंप्लीट कर लीजिए। किसी एक चैनल को फॉलो कर लीजिए और जो अच्छा एमपी जीके पढ़ाता हो, जैसे सत्यादित शर्मा में शेखावत सर है, उनसे आप लोग एमपी जीके पढ़ सकते हैं। वो अच्छा एमपी जीके पढ़ाते हैं, आप लोग जाके वहाँ पे एमपी जीके उनसे जरूर पढ़ सकते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन एमपी जीके का पूछा जा रहा है, वही टॉपिक कर लीजिए जो एमपी जीके में बार बार पूछा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं 20 नंबर की जीके जीएस। सबसे ज़्यादा बच्चों को अगर कष्ट किसी ने दिया है तो साइंस और जीके जीएस ने ही कष्ट दिया है, क्योंकि जब पिछले बार 35 नंबर की जीके जीएस साइंस को मिला के पूछता था, लेकिन इस बार 45 से 46 क्वेश्चन जीके जीएस और साइंस को और एमपी जीके को मिला के 45 से 46 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो 10 नंबर का लेवल बढ़ गया और खासकर साइंस का तो लेवल भी बढ़ गया, लेकिन 10 क्वेश्चन भी बढ़ गए हैं जीके जीएस के। यही कट ऑफ आपको निर्धारित करने वाले हैं। वो जमाना गया जब 65 नंबर की मैथ रीजनिंग और 35 नंबर की जीके जीएस पूछे जा रहे थे। इस बार तो दोनों बराबर ही है हो गए। किसी से किसी शिफ्ट में तो 50 नंबर की मैथ रीजनिंग है तो 50 नंबर की जीके जीएस भी है। इसलिए पिछले 4 दिनों में 3 शिफ्टों में तो 55 नंबर की जीके जीएस, 55 नंबर की मैथ रीजनिंग है और 45 नंबर की आपकी जीके जीएस है। लेकिन एक शिफ्ट में तो 51 नंबर की मैथ रीजनिंग थी और 49 नंबर की आपकी जीके जीएस देखा गया। इसलिए आप लोग जीके जीएस पे विशेष कमान रखें। जिनका पेपर आ गया जीके जीएस साइंस और एमपी जीके को विशेष तौर पे पढ़ के जाइए, क्योंकि अगर आप लोगों से ये पढ़ के आप लोग नहीं जाएंगे वहाँ तुक्का लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इसलिए आप लोग पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। कम से कम जीके जीएस इतना करके जाइए कि 25 से 26 नंबर आपके कहीं ना जाएँ, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा, तभी आप लोग कट ऑफ पार कर पाएंगे। निश्चित तौर पर इस बार कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि पिछले बार की तुलना में पेपर का लेवल भी कठिन है, पेपर के पैटर्न में भी बदलाव हो चुका है। इसलिए जिनका पेपर आगे इस फॉलो को, इस जो हमने वीडियो में बताया उसको आप अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। एक अच्छी टीचर को पकड़ लीजिए। साइंस के लिए आप लोग जामिल सर साइंस नाम से यूट्यूब चैनल है, जामिल सर साइंस, जो साइंस पढ़ाते हैं, आप लोग वहाँ से भी साइंस को पढ़ सकते हैं। जीके जीएस आपको जहाँ से पढ़ना हो, जिनको अच्छा लगता हो वहाँ से पढ़ सकते हैं। नवीन सर RWA की उनकी प्लेलिस्ट है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले परमार सर SSC से पढ़ सकते हैं। व्यापम में ऐसा कोई हाँ, परफेक्शन एकेडमी में एक सर जीके जीएस पढ़ाते हैं, आप लोग वहाँ से भी जाके परफेक्शन एकेडमी एमपी, वहाँ से आप लोग जाके जीके जीएस को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बात करें मैथ की और रीजनिंग की, तो मैथ की जो हमारी प्लेलिस्ट है, हम रोज 10-10 मिनट में एक टॉपिक का वीडियो अपलोड करते हैं। जो टाइप पूछा गया सारा टाइप हम कंप्लीट कर देते हैं मैथ रीजनिंग का। आप लोग जाके वहाँ से फॉलो कर लीजिए। कम समय में अगर आपको ज़्यादा फायदा चाहिए तो वो वीडियो को आप लोग जरूर मैथ इनसाइडर में जो हमारे बने हुए वीडियो आप जाके उनको जरूर देख लीजिए। एक वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को भी कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। क्या आप इसको वीडियो देखने के बाद आपको कुछ फ़ायदा महसूस हुआ, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो मैथ इनसाइडर के माध्यम से ही हम आपको दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।